हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई हो बढ़िया हो गए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारी प्रश्नावली रह गई थी 4.3। हाँ ठीक है। तो इसमें है ना कुछ कुछ सवाल हैं जो कि है ना थोड़े ही सवाल हैं। कोशिश करेंगे कि जल्दी हो जाए इस वीडियो में। पहला सवाल है मूलों की प्रकृति बताना है, वास्तविक है या नहीं। तो इसमें एक ही सूत्र चलता है, डी बराबर चार AC। इसमें क्यों होता है टी बराबर बी वर्ग ऋण 4AC। इसमें रख के हल करना है हमको सभी सूत्र। चलो तो हम इसका पहला प्रश्न पढ़ते हैं, जो कि पहला प्रश्न है हमारा 2x² - 3x + 5 बराबर 0। 2x² + 3x - 5 बराबर 0। यही है? नहीं, इधर माइनस है, इधर है प्लस। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं भाई a बराबर है 2, b बराबर है -3 और c बराबर है 5। क्योंकि हमें इसे मान रखना है d बराबर b वर्ग ऋण 4AC। तो b वर्ग मतलब -3 का वर्ग ऋण 4 गुणित 2 गुणित 5, 3 त्रिका 9 + 9 हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40। क्या आ रहा है? माइनस का 31, वो भी माइनस का। यदि माइनस का यदि मान आए तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं। ये मतलब इसका कोई आंसर नहीं हो, मूल वास्तविक नहीं है, क्योंकि माइनस का 31 आ रहा है यहाँ। चलो ठीक है, अगला सवाल पढ़ते हैं, जो कि अगला सवाल है हमारा 3x नहीं, ये वाला कर लें। क्या है? 2x² - 6 + 3। 2x² - 6x + 3। यही है? हाँ ठीक है। चलो इस वाले में देख लेते हैं। a बराबर है यहाँ 2, b बराबर यहाँ है -6 और c बराबर है यहाँ 3। तो वही सूत्र d बराबर b वर्ग ऋण 4AC। b वर्ग का मान -6 का होल स्क्वायर -4 गुणित 2 गुणित 3। 6 का वर्ग, 6 का रूट क्या होता है? 6 × 36, 36 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इधर -4 दूनी 8 और 3, 8 3 24, 24 इस -24 कितना बचा? इसमें से घट गया, 24 घट गया तो बचा 12। 12 किसका बचा? प्लस का। यदि ये प्लस का है तो इसमें हम बता सकते हैं कि हाँ मूल वास्तविक है। यदि ये प्लस का आ रहा तो मूल वास्तविक है, और उनकी मूलों की प्रकृति बताना है, वास्तविक है या नहीं है, अस्तित्व बताना है। तो दूसरे में हम बता देंगे कि मूल वास्तविक है। और पढ़ते हैं आगे, पेज पलट लें। यदि मूल वास्तविक आ रहे हैं, घट के 12 आ रहा, तो हम मूलों की प्रकृति भी निकाल लें। b वर्ग ऋण 4, ऐसे ही आपको ऐसे बताना तो ऐसे ही बता दें। धनात्मक आए तो मूल वास्तविक है और ऋणात्मक आए तो मूल वास्तविक नहीं है। चलो ठीक है, पढ़ते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित समीकरणों में k का मान ज्ञात कीजिए। क्या है नेक्स्ट? पहले के तो जो है ना 3 थे, तो एक आप लोग कर लेना, 2 हमने करा दिए हैं। पहला और तीसरा बीच का बस छोड़ा है, जो कि आप लोगों को करना है। चलो पढ़ते हैं। निम्नलिखित में k का मान ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है k का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या है? 2x² + kx + 3 बराबर 0। ये है प्रश्न। इसमें हमें क्या निकालना है? k का मान ज्ञात करना है। और
0 जब हमें दिया है तो यहाँ हम वही सूत्र लगा के बराबर 0 लेके चलेंगे। तो a बराबर है यहाँ 2, b बराबर है यहाँ k और c बराबर है यहाँ 3। लगा लें सूत्र, d बराबर b वर्ग ऋण 4ac का मान 0 लेके चलो, b वर्ग मतलब k का वर्ग 4 गुणित 2 गुणित 3 सॉरी k वर्ग माइनस 4 दूनी 8, 8 तीरी 24, 24 इस साइड आ गया तो रूट ऑफ k बराबर 24, तो k बराबर 24, वर्ग हटा तो करनी लग गई। इसमें अब क्या करेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड तोड़ दें 24 के, क्या टूटेंगे 24 के, 2 से दें क्या आएगा 12, फिर 2 से दें क्या आ जाएगा 6, फिर 2 से दें तो क्या आ जाएगा 3, फिर 2 से फिर सॉरी 3 से दें, फिर 3 से दें, मतलब 4 करनी 6, एक पेयर बाहर आ जाएगा, इतना बचेगा के बराबर आ जाएगा 4 करनी सॉरी 1 2 करनी 6 आ जाएगा, 2 करनी 6, के का मान निकल आया। एक और क्वेश्चन है ऐसे ही, जो उसमें क्या करना है कि ये रहा दूसरा के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। इसमें ये भी बहुत इजी है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है इसको निकालना। क्या करेंगे, के एक्स का कर देंगे अंदर गुणा, तो के एक्स का हो जाएगा एक्स में गुणा तो के एक्स स्क्वायर, और के एक्स का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2kx प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ हम लिख लें क्या आ रहा, a बराबर k, b बराबर क्या आ रहा 2k, c बराबर क्या आ रहा है 6। ठीक है, तो यहाँ लिख लें हम d बराबर b वर्ग 4ac। ठीक है, तो यहाँ 0 लेके चलो, b का वर्ग क्या हो जाएगा 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मतलब k इंटू 6 क्या हो जाएगा, k का वर्ग हो जाएगा 2 का वर्ग, 2 4 हो जाएगा 4k वर्ग माइनस क्या हो जाएगा 6 12 24 24 आ गया, के साथ में था तो के रहेगा, इधर रहा 0, बाहर क्या निकलेगा 4k निकल आएगा बाहर, तो अंदर क्या बचेगा k माइनस 6, एक आ जाएगा, अब क्या आ जाएगा इधर 0, एक आ जाएगा k बराबर 6 एक आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा क्या k बराबर 0/4 मतलब k बराबर 0, k के 2 मान निकल आएंगे चूंकि ये मान ठीक है। ये भी हम लोगों ने बढ़िया किया है, तो बढ़िया आ गया है, k बराबर प्लस 6 आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा। चलो अब है नेक्स्ट सवाल, जो कि बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या एक ऐसा आम का बगीचा, सवाल सुनना बहुत ही ज्यादा मजा आएगा करने में। क्या एक ऐसा आम का बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी हो, मतलब चौड़ाई से लंबाई की माप है ना 2 गुनी है, लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी हो, तो उसका क्षेत्रफल 800 मीटर वर्ग हो, तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक बगीचा है, ये मान लो बगीचा ए एक्स है, तो ये हो जाएगी 2x, क्योंकि इसकी चौड़ाई लंबाई से 2 गुनी है, मतलब लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। चलो तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि
बगीचे की लंबाई बगीचे की माना की बगीचे की चौड़ाई लंबाई से दोगुनी है। प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? चौड़ाई लंबाई से दोगुनी है। चलो ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं बगीचे की चौड़ाई x मीटर है। मान लिया हमने बगीचे की चौड़ाई जो है ना वो x मीटर है, तब बगीचे की लंबाई 2x होगी। जब लंबाई चौड़ाई हमने मान ली तो इसका क्षेत्रफल क्या है? 800 मीटर वर्ग। मतलब क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है क्षेत्रफल का सूत्र। बगीचे का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, तो x इंटू 2x बराबर 800 मीटर वर्ग। यही होगा, गुणा कर दो 2x स्क्वायर बराबर 800 मीटर वर्ग। मतलब x स्क्वायर बराबर 800/2 400। x स्क्वायर बराबर 400। अब एक स्क्वायर हटा तो इधर क्या लग गया? करनी। x बराबर √400। क्या हो जाएगा? x बराबर 20 आ जाएगा। बगीचे की चौड़ाई यहाँ हम लिखते हैं, बगीचे की चौड़ाई x बराबर 20 होगी, 20 मीटर होगी, और बगीचे की लंबाई x इंटू x बराबर बगीचे की ये क्या हो गई? चौड़ाई। अगर हम लिख दें क्या? लंबाई 2x बराबर 40 मीटर, ये मीटर आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। बिल्कुल इजी था, ज्यादा कुछ नहीं था। निम्नलिखित स्थिति में यदि है तो निम्न वर्तमान ज्ञात कीजिए। अच्छा, यदि निम्नलिखित स्थिति संभव है तो आयु ज्ञात करनी है। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। दो मित्र हैं, उनकी आयु का योग 20 है। माना कि पहले मित्र की आयु x वर्ष, क्योंकि आयु है तो x वर्ष माननी पड़ेगी। पहले मित्र की आयु x वर्ष है तो दूसरे मित्र की आयु, तब दूसरे मित्र की आयु 20 - x होगी, क्योंकि दोनों का योग कितना है? 20 है, तो दूसरे मित्र की आयु 20 - x होगी। अभी क्या बोल रहे हैं प्रश्न में कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व मतलब x - 4 और 20 - x - 4, इन दोनों के बीच का गुणनफल कितना था? 48 बोला जा रहा प्रश्न में। क्या होगा? 16 हो जाएगा, x - 4 और हो जाएगा इंटू x - 16, घट जाएगा 20 में से, बराबर आ जाएगा 48। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं? इसमें x का कर दो गुणा x स्क्वायर, फिर और इसमें हो जाएगा x का हो जाएगा 16 - 16x, 4 का हो जाएगा -4x, 16 4 6 24, प्लस का हो जाएगा माइनस को गुणा होगा 24 की 4 हाथ के 2,
4 एकम 4 और 2 8, 84। 16 चौको 84। फिर से मिला लूँ, 6 चौको 24 की 4 हाथ के 2, और 4 एकम 4 और 2 6। लग रहा था गलत था, ठीक है। 2 4 एकम 4 और 2 6, ठीक रहा, अब ठीक रहा। चलो भाई, अब इधर क्या था, 48 था, तो 48 लेके चलेंगे, इसको उस साइड भेज देंगे। ये बन जाएगा एक वर्ग समीकरण, उस साइड भेज दो 64 को। पहले इसको घटा लो, क्या हो जाएगा कि जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे। कितने हो जाएंगे 20 एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64, इसको भी इस साइड कर लो, माइनस 48 बराबर 0। अब एक वर्ग समीकरण बन जाएगा। वर्ग समीकरण निकालना हमने आप लोगों को सिखा दिया है। इधर क्या है, गुणा हो जाएगा, फिर से मिलाओ भाई, कुछ गलत तो नहीं होगा। दोनों गुणनफल आयु का बढ़िया है। 112 हो रहा है जुड़ के। 64 सवाल में क्या आ रहा है, 16 - x। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये जो माइनस एक्स 16 माइनस एक्स प्लस के 16 माइनस एक्स, यही गड़बड़ हो गया था। हम टैली कर रहे हैं, क्या गलत हुआ, क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स। अब सब ठीक आ जाएगा, गुणा कर दो 16x माइनस एक्स स्क्वायर 24 माइनस 24 4 हाथ के 2 64 4x, सॉरी 4x हो जाएंगे प्लस के। अब सब ठीक हो जाएगा, बराबर 48 माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का ही रहेगा, कितना हो जाएगा 16 20 प्लस के 20x माइनस के 64 माइनस 48 बराबर 0। कितने हो गए 112 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 बराबर 0। ये बन गया वर्ग समीकरण। अब 112 के ऐसे गुणनखंड तोड़ो कि 112 भी आ जाए और घटाने के बाद क्या हो गए ऐसे गुणनखंड, वो आप लोग से बन भी जाए, या मतलब उससे मान रख दो जो हमारा सूत्र था डी वर्ग ऋण 4ac बराबर, उसमें मान रख दो। सी का मान आ रहा है माइनस का 48। चलो ठीक है, पहले इसके चिन्ह बदल दो, जो यहाँ है इसको ऋण, इसको यदि धन बनाएंगे तो अंदर के पूरे चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर बन गया प्लस का, हो जाएगा माइनस का, ये भी हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा 0। अब आएगा मजा। अब जो सूत्र है हमारा d बराबर b वर्ग ऋण 4ac, ध्यान देखो b वर्ग का मान क्या है माइनस 20 का वर्ग ऋण 4 इंटू a का मान 1 इंटू 112, क्या होगा 20 का वर्ग 400 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 400, और इसको कर लो गुणा, एक तो आ गया प्लस का 400, ये तो आ गया ठीक, उसका कर लो गुणा 400 8 4 4 48 माइनस घट जाएगा माइनस का 48, और अब हम यहाँ माइनस का हमें माइनस 48 प्राप्त हो गया।
और हम कह सकते हैं कि ये आयु संभव नहीं है क्योंकि आयु माइनस में नहीं होती है। चलो ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं अगला प्रश्न। क्या परिणाम 80 मीटर तथा क्षेत्रफल परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर है तो पार्क बनना संभव है। एक पार्क है जिसका परिमाप 40 मीटर है और क्षेत्रफल परिमाप 80 मीटर है, क्षेत्रफल 400 मीटर है, तो क्या यह पार्क बनना संभव है। तो इसको हम कैसे बताएंगे, लंबाई x मान लें, इसको करना भी कुछ कठिन नहीं है, बिल्कुल इजी है। पार्क है जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग करके देखना, यदि ना बने तो हमें बताना, तो नेक्स्ट वीडियो में कमेंट में बता के जाना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।